आप घर नहीं जा सकते? अरे आप घर चले गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मतलब घर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि घर पे तो पापा है ही नहीं। घर पे नहीं है तो कहाँ है? कहाँ है पापा? पापा है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल गए हैं पापा। ऐसी हालत में अकेले अस्पताल? हाँ नहीं, ऐसी हालत में कैसे भेज सकते हैं उन्हें अकेले? मैं हूँ ना पापा के साथ। हॉस्पिटल लेके आया उन्हें, हॉस्पिटल। हाँ हाँ पता है, लड्डू अस्पताल गया है बहू को लेकर। अरे लेकिन अब तक आया क्यों नहीं? उसका फोन भी व्यस्त आ रहा है। कहाँ कपूर जी क्या संडे है ना? हेलो हेलो हेलो, कौन हो आप लोग? बैड कोलेस्ट्रॉल। वीकेंड पे भाई साहब ये जो हैवी खाना खाते हैं ना, साथ में हम भी आ जाते हैं। अब से नहीं, क्योंकि अब इस घर में आता है फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, जिसमें है गामा ओरिजिनॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए और बैड कोलेस्ट्रॉल भगाए। डॉली मैम क्या चले? फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। कोई नहीं है यहाँ, रास्ता बिल्कुल साफ है। चलो जल्दी भागते हैं। चलो। रिया, भाभी। देवर जी, तुम दोनों ऐसे छुपते छुपाते कहाँ जा रहे हो? छुपते छुपाते? भाभी वो हम हॉस्पिटल मंदिर हैं? हमारा मतलब ये है कि पहले हम मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो हम चले? हाँ हाँ जाइए। बाय 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 बाय। अरे बहुत हो गया बाय। भाभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, किचन में ना पकौड़े बने, अब बहुत स्वादिष्ट। हाँ पहले बताना था। बाय। जल्दी जाओ, चलो चलो। कहाँ चली सवारी? वो पापा हम हॉस्पिटल। वो क्या है ना कि रिया की थोड़ी तबीयत खराब है, तो बस हम इनफैक्ट मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। हाँ पापा जी, वो क्या है ना, मुझे थोड़ी सी ऐसे घबराहट फील हो रही थी, मन मचल रहा था मेरा, तो मैंने सोचा मैं करण के साथ हॉस्पिटल चली जाऊं। तो हॉस्पिटल लगता है लड्डू पेड़ा खिलाने वाला है। करण। अब जी पापा। बेटा गुड गुड गुड। तो हम जाएं? जाए पापा? हाँ बेटा जाओ। नहीं नहीं हम जाते हैं, तुम लोग जाओ, जल्दी जाओ। एक मिनट। ये तुम्हें समझ आया? अरे क्या जरूरत थी बोलने की कि मन मचल रहा है? अरे तो क्या हो गया इसमें? अरे तो क्या हो गया? वो रिजल्ट का इंतजार करेंगे। मन मचल रहा है तुम्हारा, कुछ और बोल देती यार। नहीं, सबके लिए बहुत टाइम है अभी। अरे लेकिन मन, जल्दी चलो मन मचल रहा है तुम्हारा, चलो तुम। जिंदगी उतर गई बोतल में और कितना रुलाओगे। हमारा जिंदगी झटक गया है, एक तो ये बेवड़ा, ऊपर से ये उधारी का मकोड़ा। भरत भैया, ये जो उधारी का छल्ला है, इसको उड़ाने में बड़ा मजा आता होगा नहीं? बहुत आता है। हम क्या कह रहे थे भरत भैया, 4 महीना हो ही गए हैं, इस तरह की 4 डायरी भर गई हैं, नहीं समझ रहे हैं? हमको भी ऊपर से उधार मिलना बंद हो गया है। तो ऐसा है भैया, जब तक आप हमारा पुराना उधार नहीं चुकाओगे, नया माल हम ना दे पाएंगे। बिल्कुल बता दे रहे भैया। दे दूंगा यार, काहे चिंता कर रहा? तुझे पता नहीं है, पूरे आगरा शहर में भरत रस्तोगी की धाक बोलती है बेटा, धाक। अरे भैया, जहाँ से हम देख पा रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं, जो आपकी धाक है ना, वो खाक में मिलती नजर आ रही है। अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है उस खाक को राख बन के उड़ने में। समझ रहे हैं आप? बनवरी, ज्यादा बकैती मत करो ना भाई। और तू देख बात बता, ये जो तेरा ये पान का जो शोरूम है, हाँ भैया, उसका लाइसेंस है तेरे पास? देखो भरत भैया, जितनी बार पैसा मांगे उतनी बार आप पकैती चालू कर देते हो। फालतू वाली बात ना करना, और मैया की कसम खा के कह रहे हैं, हम पान के अलावा कोई गलत धंधा नहीं करते, हम सच बता रहे हैं।
तुम्हारी मैया की कसम हम खाते हैं। हाँ भैया। ज्यादा हमारे साथ बकेती करने की कोशिश की ना पनवरी तो आगरा शहर से मैं तुझे उठवा लूंगा। बहुत दोस्त है पुलिस में हमारे, समझा? और फिर ना तू रहेगा और ये तेरा पान का डिब्बा, समझा? साले तूने भगाया ना मेरी जोगुनिया को, बता क्या है मेरे साले आगरा शहर से मैं तुझे भी दफा कर दूंगा मैं, समझा? अरे बजा बजा बजा। हाँ पापा। नहीं पापा, हम दुकान पे ही है। हाँ नहीं कहीं नहीं जाएंगे पापा, गली पे ही बैठे हैं, धंधा कर रहे हैं। हाँ पापा जी, रखते हैं पापा। क्या बात भैया, सिगरेट दे। अम्मा आज ऑफिस डिनर है, देर से आऊंगा। तेरे लिए बिरयानी बनाई थी, थोड़ा खा ले। कल खा लूंगा ना अम्मा। अम्मा सॉरी थोड़ा लेट। अपनों को थोड़ा वक्त देते हैं क्योंकि वक्त और लम्हे फौरन से उड़ जाते हैं। इंडिया के क्लासिक बासमती बनाइए हर पल को क्लासिक। हाय हाय इंदु, पुलाव बना रही हो क्या? मानना पड़ेगा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दया रे दया, आपको भी मानना पड़ेगा कपूरी आंटी, कुत्ते की नाक को भी पीछे छोड़ दिया। घर में तड़का मारा नहीं, सूंघते सूंघते आप आ ही जाती हैं। अरे इंदु, तुमने पूछा नहीं, मैं इतने दिन घर में नहीं थी तो कहाँ थी? चलो छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ। दिवाली पे बेटे के यहाँ गई थी, आज ही लौटी हूँ। सोचा सबसे पहले तुमसे मिलके दिवाली के राम नाम कर लूं। और बताओ कपूरी जी, सब ठीक? अरे ठीक ठकाई तो होती रहेगी। तुम्हें पता है वो पिछली गली वाले शर्मा जी है ना, उनका बेटा यूएस जा रहा है। अच्छा। और वो भी कंपनी भेज रही है, औहदा भी अच्छा ही होगा तभी ना जा रहा है। अब तो उनके घर डॉलर में पैसा छपेगा। सास बहू की एक ही जोड़ी, मेरा मतलब है दूसरी जोड़ी छोटी बहू दिखाई नहीं दे रही। अरे उसकी तबीयत थोड़ी खराब है ना, करण लेकर के गया है डॉक्टर के पास। हाय हाय इंदु, छोटी बहू क्या खुशखबरी सुनाने वाली है? हाँ, वो भी बड़ी बहू से पहले। क्या जलवा है। सक्षम जी, ये मेरी आईडीज और इसमें हमारे रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स। ओके। तो आप इस नोटरी पेपर पर साइन कर दीजिए। जी। वैसे करण जी, अच्छा हुआ आपने इतने कम समय में 3 लाख रुपए अरेंज कर दिए। रिया, थैंक यू सो मच। आज तुमने ऐन मौके पर आके पापा की जान बचा ली, उन्हें आग से बचा लिया। थैंक यू सो मच। करण, कैसी बातें कर रहे हो तुम? थैंक यू क्यों बोल रहे हो मुझे? वो मेरे भी तो पापा जी है ना, और मैं कोई टीवी सीरियल की विलन थोड़ी हूँ जो सब कुछ खड़े खड़े बस देखती रहूंगी चुपचाप। हाँ, मैं पापा जी से थोड़ा नाराज हूँ, लेकिन अब उसकी भी अपनी वजह है ना। लेकिन मैं इस परिवार में कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, बल्कि सबकी खुशी में मेरी खुशी है। और मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में। मतलब ये कि तुम्हें अपना स्टूडियो खोलना है ना? हाँ, खोलना है, पर करण हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हमारे पास पैसे हैं। एक मिनट। छड़ा, ये है 3 लाख रुपए। अब मैं तुम्हारे स्टूडियो में इन्वेस्ट करूंगा। कैसे मतलब? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारे सपनों पर भरोसा है, तुम्हारी मेहनत पर भरोसा है, और तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए। क्यों? करण, रियली?
गॉड, मैं लेकिन ये पैसे तो पापा जी ने तुम्हें दिए हैं ना दयाराम अंकल को देने के लिए। अब नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकती। एक सेकंड मेरी बात सुनो। नहीं करण, मुझे कोई बात नहीं सुननी, ये पैसे मैं नहीं ले सकती। अरे रिया, मेरी बात तो सुनो। दयाराम अंकल से मैं माफी मांग लूंगा, उनसे दया की भीख मांग लूंगा, थोड़ा पटा लूंगा उनको। तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। अरे ऐसे कैसे टेंशन ना लूं? ये पैसे जो है ना, पापा जी ने एक रुपए जोड़कर पूरे 3 लाख रुपए तुम्हें दिए हैं दयाराम अंकल का कर्जा चुकाने के लिए। अब ये पैसे तो मैं किसी कीमत पे नहीं ले सकती। तुम जाओ। मुझे अच्छा ठीक है, तो एक काम करो ना, पापा जी की हेल्प कर दो। अरे तुम्ही ने तो कहा था ना कि जब तुम कंपटीशन जीतोगी तो पैसे मिलेंगे, एक बड़ा सा प्राइज मनी मिलेगा। तो ठीक है, जब तुम जीत जाओगी तो पैसे पापा को वापस कर देंगे। क्या प्रॉब्लम है उसमें? पापा जी के लिए इतना तो कर ही सकती हो तुम, है ना? बोल तो तुम सही रहे हो करण। अगर पापा जी की हेल्प करने की बात है ना तो मैं जरूर करूंगी, तो मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे कि मैं अपनी पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी, बहुत लगन से। और देखना, ये जो प्राइज मनी के 5 लाख रुपए है ना, ये मैं जीत के लाऊंगी। जब तक ये बात हो नहीं जाती तब तक इस राज को अपने सीने में दफन करके रखना होगा, क्योंकि अगर ये बात घर वालों को पता चल गई ना तो वो हमें जीते जी दफना देंगे। समझिए आप? हाँ, समझ गई। ये रही आपकी अमानत, संभाल के रखिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस करण, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। गर्मा गर्म पुलाव और रायता खाओ और बताओ कैसा बना है। हाय इंदु, इतना खिला खिला वेजिटेबल पुलाव तुमने प्रेशर कुकर में बना लिया? सच्ची? अब खा के बताओ जल्दी से कैसा बना है। हाँ। अरे वाह इंदु, बड़ा ही स्वादिष्ट बना है सच्ची में। ये नीचे स्वाद स्टूडियो ही नाम होगा हमारी कंपनी का। अच्छा नाम है। वैसे आप सारे पेपर वर्क कर दीजिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। जी प्लीज थोड़ा जल्दी करिएगा। ओके, आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच मिस्टर सक्षम। थैंक यू सन, थैंक यू। चल करण, आई एम सो हैप्पी। पता है, वो सक्षम जी है ना, जाने माने सीए हैं, और इसलिए वो हमारा काम करेंगे ना तो हमारा पेपर वर्क भी ना बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जाने माने सीए, इसीलिए तेरे पैसे ले रहे। खैर छोड़, मुद्दे की बात यह है कि 1 हफ्ते के अंदर हमारी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी और सारे के सारे पेपर्स हमें मिल जाएंगे, है ना? ओ तेरी, लड्डू और रिया यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई? रुको, लड्डू को ही पूछता हूँ भाई। मोबाइल मेरा एक सेकंड, ये भैया तो फोन कर रहे। हाँ लड्डू। हाँ भरत भैया, कहाँ है तू अभी? मैं कहा, मैं हॉस्पिटल, रिया को लेके हॉस्पिटल आया था। अच्छा, हॉस्पिटल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते। क्यों फोन कर रहे? पता नहीं हमें क्या। छोड़, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ लड्डू, रिया, तो ये है हॉस्पिटल। हाँ, यहाँ पर नया हॉस्पिटल बन गया और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ लड्डू, एक्चुअली क्या है ना भैया, वो जो डॉक्टर है वो छुट्टी पे गया है, तो हमने सोचा कि हम उसके घर आके रिया को दिखा दे। पर यहाँ पर तो ऑफिस है। तू झूठ बोल रहा है लड्डू। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप तो मुझे जानते हैं, मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। तो हॉस्पिटल किधर है? गुड क्वेश्चन। हाँ, एक्चुअली वो क्या है ना भैया, हॉस्पिटल जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, तो ये तो क्लिनिक है, उस डॉक्टर का क्लिनिक है। हम लोग क्लिनिक आए थे उसे दिखाने के लिए। क्लिनिक आए थे। वैसे ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो दुकान पे होना चाहिए, क्यों रिया? हाँ, आप यहाँ? बराबर है। गुड क्वेश्चन। दुकान पे होना चाहिए था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हैं मैं आप यहाँ? क्या
मैं ये गैरेज पे आया था, गाड़ी ठीक करवाने, पापा ने बोला था ना इसलिए। गैरेज में? लेकिन ये तो कोई पान बीड़ी शॉप दिख रही है भरत भैया। पान बीड़ी शॉप उसके बाजू में देख वो रहा। अरे कहाँ भैया, कहाँ गैरेज है? आप बताइए ना, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, पापा को अकेले छोड़ के इधर? हाँ बस मैं दुकान ही जा रहा हूँ, बाय, मिलते हैं। अरे बाल बाल बचे। थैंक गॉड। आप कौन है? अरे यार ये दयाराम अंकल को फोन कर रहे हैं। इनको तो मैंने बोतल में उतार दिया। दयाराम अंकल, ये पापा ने आपके पैसे भिजवाए हैं। अब अभी 3 लाख है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाकी के 2 लाख भी बहुत जल्दी लौटा देंगे। 3 लाख ही भिजवाए, पर मानना पड़ेगा ब्रिज भैया को। हाँ? जुबान के पक्के हैं। बिल्कुल। ए बिटवा, क्या हुआ? सही कहा आपने, जुबान के एकदम पक्के और खुददार भी। हाँ। इसीलिए अपनी परेशानी, अपने ऑपरेशन, अपनी चीजों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन? अरे पापा हर्निया के पेशेंट हैं। हार्निया? अब कछु बताए नहीं हमको। अरे अंकल, आप तो जानते हैं ना पापा कैसे हैं। अपनी परेशानियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। हाँ। वो क्या है ना कि उन्हें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। इस वक्त ये पैसे कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरह से पापा का ऑपरेशन होगा। ये कहां से आएंगे पैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये पैसा तुम रख लो, कर लो इलाज। सच्ची? हे बेटवा, हे पर हमका भी पैसा का जरूरत है। 1 महीने के अंदर हमका ये पैसा लौटा दियो। हेलो। हाँ करण बिटवा, कैसे हो? जी दयाराम अंकल, क्या हाल चाल? ब्रिज भैया कैसे है? सच कहे भैया, जब से हार्निया के बारे में सुना है, दिन रात हमें वही दिख रहे हैं। क्या? ब्रिज भैया, और कौन? अब हमसे तो रहा नहीं गया, तो हम खुद ब्रिज भैया से मिलने चले आए। मिलने थे मतलब? आप घर आए? नहीं, आप घर नहीं जा सकते। अरे आप घर चले गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मतलब घर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि घर पे तो पापा है ही नहीं। घर पे नहीं है तो कहाँ है? कहाँ है पापा? पापा है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल गए हैं पापा। ऐसी हालत में अकेले अस्पताल? हाँ, नहीं, ऐसी हालत में कैसे भेज सकते हैं उन्हें अकेले? मैं हूं ना पापा के साथ। हॉस्पिटल लेके आया उन्हें, हॉस्पिटल। हाँ पता है, लड्डू अस्पताल गया है बहू को लेकर। अरे लेकिन अब तक आया क्यों नहीं? उसका फोन भी व्यस्त आ रहा है।